आइए, HSC क्लासेस बाय हेमंत सर में आप लोगों का स्वागत है। जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोग फॉलो नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं। आप लोगों से अपील है कि आप फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब साथ में करके जाइए और पूरा वीडियो देखिए, कितना अच्छा समझ में आएगा। आज हमने अपने लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बुआ? घातांक के बारे में। घातांक के बारे में। घातांक में क्या है, कुछ रूले हैं जो इस पर इस साइड लिख दिया गया है। इसके बिना सवाल बनाना संभव नहीं है। जब तक आप अंक वाला बनाइएगा 2 का स्क्वायर ऐसे तब तक ठीक है, नॉर्मल है। आप 2 का 4 कर लीजिएगा, इसको 2 को 4 बार गुना कर दीजिएगा, है ना बुआ? लेकिन ऐसा हमेशा करना संभव, तो 2 4 दूनी 8 दूनी 16 20 हो जाएगा। लेकिन जब आपको x देगा, कहीं पर अंक देगा, अंक मान लो दे दिया, हार्ट वाला दे दिया, तो वहां पर करना कठिन ना हो जाएगा। तो पहले इसको समझने का प्रयास करिएगा, हम समझाना क्या चाह रहे हैं। घातांक में रूल समझिए, पहले वाला का समझिए। पहले में क्या है कि जब हर सेम है, क्या है बुआ? दोनों वाला हर का मतलब समझिए, जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला इसमें गुने 1 पावर n, जो ये नीचे वाला है, ये इस स्थिति में जरूरी नहीं है कि यहाँ a है, a ही रहे। यहाँ पे आपका ये भी हो सकता है 5, है ना बुआ? 5 का स्क्वायर अगुने 5 का क्यू। मान लीजिए कि दोनों अलग अलग है ना? घातांक के नियम पढ़ने से फायदा क्या है कि दोनों अलग अलग है। अब अभी तक जो हम ही सिखाए थे, खुद हम ही सिखाए थे, उसके अनुसार क्या था कि 5 गुने 5, इसके लिए गुने 5 को 3 बार गुना करिए। अब इतना सारा गुणा करिएगा, इस हिसाब से क्या हो गया, सब गुने में है, तो 1 2 3 4 5, इस हिसाब से भी ये है कि 2 पर 5 गो स्क्वायर हो गया, है ना बुआ? 5 ऊपर में 2 का 5 में। यहां देखिएगा, इस हिसाब से क्या करिएगा, इस हिसाब से क्या होगा, इतना लिखने की जरूरत है। यहाँ तो फिर भी सही है कि 5 है, अंक है, आसान है। जब इसको अगर हम ऐसे पढ़ते हैं, जब यहाँ पे देखिएगा, जब हर सेम है, क्या है? जब दोनों हर क्या हो, सेम है, तो यहाँ पर देखिए, जब ए के जगह पर ए, यहाँ ए के जगह पर ए है, तो इसका आंसर दिया गया a के पावर m गुने a के पावर n। मतलब सॉरी, इसका प्लस के रूप में दिया जाता है ना बुआ, पावर को उसको जोड़ दिया जाता है। तो इसमें भी क्या है, नीचे 5 है तो 5 रहने दीजिए, है ना? ऊपर वाले को 2 और जोड़ में 3, क्या हो गया वो? 5 और 2 3 मिला के 5। यही है नियम, समझे? तो चलो, यहाँ तो अंक वाला है तो आसान है, अंक वाला है तो आसान है। लेकिन अगर कहीं पे मान लीजिए कि x दे दिया, क्या दे दिया? अगुने x के पावर 5 भी दे दिया। अब यहाँ क्या करिएगा? यहाँ तो अंक नहीं है, तो आप क्या करिएगा? यहाँ घातांक का नियम कहता है कि नीचे का जब हर सेम हो, दोनों सेम हो, तो आप जो है वही हर लिखिए, और ऊपर वाला दोनों को क्या करिए, 2 + 5। इस नियम के आधार पर, है ना बुआ? इस नियम के आधार पर क्या करना है, इसको देना। इससे क्या हो जाएगा, x के पावर सेम 5 2 7 हो जाएगा, 5 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना? इसीलिए आप इसको 5 2 7 यही आ जाएगा। आप बताइए, इसको x वाला में रहता था, कंफ्यूजन रहता ना? x वाला में रहता, क्या रहता? कंफ्यूजन रहता। अब इससे इशू है, अब इस प्रकार के जब भी सवाल, जब वो प्रॉब्लम आएगा, तो बनाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार मान लो y ये दे दिया, कोई भी हो सकता है, वो अचर पद हो या अचर पद हो, जब आधार सेम रहेगा, नीचे बेस यानी ये सेम रहेगा हर इसका, तो क्या होगा, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अगर गुना के रूप में है तो उस स्थिति में ऐड हो जाएगा। अगर यही भाग के रूप में रहा, जो कि दूसरा नंबर में है ना? दूसरा नंबर में है। इसका देखिएगा, इधर x के पावर में मान लो 2 है, और ठीक x के पावर में 5 आ गया है।
आप इसको क्या करिएगा, नियम कहता है कि a के पावर m है और नीचे a के पावर n है, तो नियम ये है कि a के पावर m माइनस n होता है, जो दूसरा रूल में आपको समझाया गया है। दूसरा रूल में समझाया गया है यही। तो इसमें देखिए यहाँ जो है वही ना यहाँ नीचे में है, जैसे यहाँ जो है वही नीचे है, तो जब यहाँ वही नीचे वाला यहाँ आ सकता है, तो इसी प्रकार यहाँ x है तो यहाँ x आ जाएगा। यहाँ देखिए 5 में से 2 गया, मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाला घट गया है, मतलब यहाँ 2 में से 5 घट जाएगा, 2 में से। अब ये मत सोचिएगा कि कम है या ज्यादा है, ऐसा नहीं है, माइनस में आएगा तो माइनस लिखेंगे। x का मतलब -3, मतलब इसका आंसर क्या आ गया, -3 आ गया, है ना, -3 आ गया। इसके लिए क्या करना है, अब -3 यही है। अब और एक चीज और समझिए, ऐसा रहेगा, ये जो घातांक की नियम से थोड़ा अलग है, हम समझा देते हैं कि इसको अगर मान लीजिए आपको प्लस के रूप में लिखना है ना, तो चुप कुछ मत करिए, सिर्फ और सिर्फ देखिए चुपचाप, बस 1 के पावर में वही सेम चीज को खाली लिख दीजिएगा ना, 1 के बट्टा के रूप में नीचे, बस तो x के पावर q रहेगा, क्या रहेगा, q रहेगा। 1 के पावर में तो 1/x का पावर q रहेगा, है ना, q रहेगा। तो ई अगर आपको माइनस से दिक्कत है तो इसे कर सकते हैं, है ना। इसलिए ई हो गया आपको किसके रूप में, भाग वाला में। थोड़ा सा उस पर कुछ क्वेश्चन दूगों पर बताते हैं। वो अरे भाग के लिए एक और लिखाए हुए है यहाँ पे, है ना, यही है ये वाला। देखो अगर कहीं पे लिखा है x के पावर q, उसी का लिख दिया x के पावर 2 बाय में, इसको क्या करिएगा इस स्थिति में, तो यहाँ भाग के रूप में आपको दिख रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ भाग के रूप में दिख रहा है। तो x जो हर है, नीचे वाला बेस है, वही यहाँ रह गया, जैसे यहाँ जो था वही ना यहाँ था हुआ, उसी प्रकार यहाँ क्या होगा, जो x है तो x रह गया, 3 ऊपर में है और घटे इधर 2 है, 2 लिख दिए, और क्या कितना, x के पावर 1, जो नहीं लिखा जाता है, पावर 1 को नहीं लिखते हैं हम लोग, लेकिन पावर 1 बच गया ना। ये है 2 नियम के बारे में आपको चर्चा कर दिया गया। कभी कभी क्या होता है बुआ, भाग का चिन्ह ऐसे भी आ जाता है, ऐसे करके, घबराने की जरूरत नहीं है, वही सेम चीज है, उसको आप बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, इसी चीज को x स्क्वायर और बाय के रूप में x के पावर 5, यही सेम लाइन ऐसे बोलिए या इसको ऐसे बोलिए, इसका आंसर रियल में क्या होगा बुआ, दोनों में हर सेम है, x 2 घटे 5, 2 घटे 5। तो जब भी हर सेम हो, मेन मोस्ट क्या है इसमें, हर का सेम होना, नीचे वाला जो बेस है उसका सेम होना, वो सेम हुआ तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा बुआ, देखिए इसमें देखिएगा, उसी 2 पर क्वेश्चन है। मान लीजिए 5 उसके पावर में 2 दे दिया गया और भाग दे दिया गया 5 के पावर ही 6। आप इसको भाग में सोचना पड़ेगा, नहीं सोचना पड़ेगा। इसे आप लोग क्या करते हैं, अगर नॉर्मली आप लोगों को जानकारी नहीं रहता तो 5 गुने 5 ऊपर में, और भाग का चिन्ह तो नीचे लिख देते, 5 गुने 6 बार लिखते, है ना बुआ, 1 2 3 4 और 5, एक और लिखाएगा। देखिए ऐसे में क्या होता था, जो से में काट दिए, इधर इधर काट दिए, बच गया ऊपर में 1 और नीचे इसका गुना बच गया, है ना। इसको आप अपने लोग क्या करेंगे, बात वही है, समझे, लेकिन ये बचपन में ठीक था, लेकिन अब क्या है, अब अपने लोगों को थोड़ा बेहतर सीखने की जरूरत है। एक बार में एक लाइन में समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। हर सेम है, दोनों का क्या हुआ, बेस सेम है। 5 है तो 5 रहने दीजिए, 2 ऊपर में है 2 रहने दीजिए, और 6 इधर है घटा दीजिए। भाग के रूप में है तो घटेगा, गुना के रूप में है तो जुड़ेगा, भाग के रूप में है तो घटेगा, गुना के रूप में है तो जुड़ेगा। अब देखिएगा, तो यहाँ घटाव था, क्या है कि भाग है, क्या है, तो यहाँ बचेगा -4, क्या बचेगा।
अगर आपको इसको दूसरे रूप में लिखना है तो इसको सिर्फ और सिर्फ 1 के नीचे कर दीजिए और पावर में 4 कर दीजिए। यही इसी का रूप है। या तो हम इस रूप से ऐसा ला सकते हैं या उस रूप से ऐसा ला सकते हैं, समझे? ऐसा होगा। तो ये हो गया गुना और भाग के लिए। आप लोग बोल काहे नहीं रहे? बोल सकते हैं बीच में, काहे दिक्कत है बताइए। गुना हो गया और नीचे इसके लिए हो गया। अब आगे आते हैं अपने लोग ये वाला में, जब हर सिमिलर नहीं रहेगा तब। जब हर सिमिलर नहीं रहेगा और पावर सेम रहेगा उस समय क्या करिएगा? यहां तक समझने में दिक्कत नहीं है ना इस वाले में? जब गुना के रूप में रहेगा तो बेस वही रह जाएगा, भाग के रूप में भी रहेगा, बेस वही रह जाएगा। अगर गुना है तो यहाँ जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर भाग है तो यहीं पे माइनस हो जाएगा। जो बेस रहेगा, जो नीचे वाला रहेगा, वही वहां पे लिखा जाएगा, है ना बउआ? चलिए अब उसके बाद है उधर 2। जब बेस सेम नहीं रहेगा तब क्या करेंगे? रूल 2 हो गया है, 2 रूल खत्म। देखिएगा इधर, इसके बाद है जब हर सेम नहीं है तब a के पावर m गुने b के पावर m। और इसका क्या किया गया है? a गुने b के पावर में m दिया गया है। अब यहां समझिएगा कि जब यहां बेस, ये दोनों डिफरेंट है ना बउआ, इस बार जो पावर है ना वो सिमिलर है, पावर सेम है। क्या सेम है बुआ? पावर। पावर जब सेम है तो जो था वही पावर यहाँ आ गया, उसमें कोई बढ़ा या घटा नहीं है। लेकिन इन दोनों का क्या लिखा गया है? गुना कर दिया गया है। इन दोनों का क्या कर दिया गया है? गुना कर दिया गया है। देखिए इसी इस पर अब जब एग्जाम्पल लेंगे तो मान लो कि 4 का पावर है 5 गुने 2 का पावर है 5। पता है क्या करना चाहिए इस स्थिति में? नीचे वाले को गुना कर दीजिए। नीचे वाले को क्या कर दीजिए? गुना। आप गुना कर दीजिए, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। ऊपर में ई दोनों का जो है ना वही रह जाएगा, पावर में अंतर नहीं आएगा। पावर में अंतर नहीं। आप मान लीजिए कि पहले के हिसाब से आप बनाते तो 4 पर पावर 5 था तो 4 को 5 बार लिखते, है ना बुआ? 4 को ऐसे करके, और फिर गुना उधर था 2 पर 5 था, फिर 2 गुने 2 ऐसे करते। जिसको गुना करना थोड़ा सा बहुत ज्यादा कठिन होता ना, होता कि नहीं होता? जब होता तो इसीलिए अगर आप देखो ये आसान हो गया। अब हम चाहें तो उस समय नीचे अगर रहा कोई अंक बनाते समय तो काट भी देंगे, अन्यथा इसको क्या करेंगे? 8 को तो 5 बार लिखना ठीक है ना बुआ? कम से कम अंक ना हो पाया, ऐसे भी लिखा जा सकता है। लेकिन फिर मेनली ये समझना है कि जब नीचे वाला बेस सेम नहीं रहा तो पावर सेम रहा तो उस स्थिति में नीचे वाला गुना हो जाएगा। नीचे वाला क्या हो जाएगा? बेस गुना हो जाएगा। गुना होकर के 4 दूनी 8 लिखा गया और ऊपर वाला जो था वही रह गया। वो था इस नियम के, इसमें है ना, इस नियम के अनुसार। अब देखो हर सिमिलर भी ना हो और भाग के रूप में हो, हर a बाय b दे दिया। देखिए a के पावर m और b के पावर m अलग अलग हो गया। देखो मतलब जब एक ही पर अगर हो, मान लीजिए एक साथ ही कुछ दे करके, अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5/6 का अगर ऐसे दिया हुआ है ना स्क्वायर, आप उस स्थिति में क्या करिएगा पता है? दोनों का वर्ग कर दीजिएगा 25 और नीचे में 6 1 36 ऐसे लिख दीजिएगा। वहां सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसे अगर आप इसको बनाते तो कैसे लिखते? इस तरह से पहले लिखते रूल्स के हिसाब से कि 5 का स्क्वायर पहले और फिर नीचे 6 है तो 6 का भी स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद देन इसके बाद क्या हो जाएगा? 25 और बट्टा में नीचे 36 ये होता। जब ध्यान से सुनिए, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जिस वक्त हर सेम नहीं रहा, मतलब दोनों का क्या हो? दोनों डिफरेंस हो। जैसे ये ए और बी दोनों डिफरेंस था, उस स्थिति में क्या हुआ? दोनों का अलग अलग वर्ग हो गया। दोनों का अलग अलग वर्ग हो गया। अगर आप जब गुना में देखिएगा यही सेम चीज हर डिफरेंट हो और पावर सेम हो, तो उस स्थिति में पावर सेम हो तब इसके लिए यहाँ है ना
देखते हैं ना, बताते हैं। इसकी स्थिति में क्या है कि 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पे पावर नीचे वाला क्या कर दिए, गुना कर दिए, है ना। अगर देखिएगा ये हो गया। अब है इसके बाद भाग वाला के रूप में ई हो गया ना, बचा कौन, ये वाला बचा है ना। फिर से सुन लीजिए एक बार कि जब गुना के रूप में है और हर डिफरेंट है, ऊपर वाला सेम है, तो उस स्थिति में आप उसको रहने दीजिए, हर को गुना कर दीजिए और इस पावर को वही छोड़ दीजिए। अगर भाग के रूप में है, जब वो डिवाइड के रूप में है, तो ऐसे मिलने पर क्या करिए, उसको अलग अलग पावर को क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे दोनों पर था ना ये, इसको 5 पे अलग कर दिए और 6 पे अलग कर दिए। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 अलग अलग कर दिया गया, जो इस रूल के अंतर्गत था, ये और ये हो गया। अब बचा नीचे ये वाला और ये दोनों। वो एक चीज और, इस रूल को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, सुन लीजिए। दुनिया का कोई भी संख्या है, दुनिया का कितना भी ले लीजिए, लाख करोड़ कुछ भी ले लीजिए, अगर उसका पावर 0 लिख दिए तो उसका आंसर मात्र 1 होगा। कितना होगा, 1। ये अक्सर कंफ्यूज होता है बच्चा, कि जैसे मान लो कि 1000 लिखा हुआ है, 100, आप वो सोचता है कि भाई पावर 0 लिखा हुआ है तो कुछ कम से कम नहीं कुछ होता है, 100 तो होबे करेगा, है ना बुआ, जो कि गलत है, जो ये गलत है। इसके लिए आपको क्या, अगर पावर अगर उसको वही रखना है तो 1 रहेगा, तब ये 100 होगा। अगर 0 है तो इसका आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। सिर्फ, कितना भी हो, लाखों लिखा रहा, अगर उसका पावर 0 दिया गया तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। बच्चा एक ही रूल ना। अब देखिए 6 नंबर के रूल के बारे में बताते हैं। देखिए 6 नंबर में है कि a की पावर m और उसका भी पावर क्या है, n है। बुआ देखो, जब पावर का पावर रहेगा ना, पावर का हर सेम रहा, वही है, इस स्थिति में वही रहेगा, लेकिन पावर दोनों गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। जैसे अभी मान लो तो आपको ऐसा देता है ना, कोई ऐसा स्क्वायर में स्क्वायर, आप कंफ्यूज नहीं होते हैं, भाई साहब करे क्या, कुछ नहीं करना है, ये जो है ना इसको यहाँ लिख दीजिए, अब बाकी जितना पावर था यहाँ से यहाँ, 2 दूनी 4 पंचे 20, इसको यहाँ लिख दीजिए, इसको वहां लिख दीजिए, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ही कहा गया है कि अगर 5 है, मान लीजिए इसका पावर ऑलरेडी 3 दिया गया, फिर से अगर ऊपर से आपको 2 दे दिया, तो यहाँ समझिए कि क्या होगा, 5 के पावर 3 गुने 2 हो जाएगा। इस रूल के हिसाब से जो है उसी को रहने दीजिए, जैसे यहाँ जो था वही था, ऊपर में दोनों गुना हो गया, इसी प्रकार इसका ये दोनों का गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 के पावर 3 दूनी 6, है ना। इसका कुछ क्वेश्चंस है जो हम फिर से दे रहे हैं, आप लोग इस पर बनाइए। 6 का 6 हो गया, 7 था, नीचे वाला तो सिर्फ रूल के लिए जानने के लिए था, हम क्वेश्चन देते हैं अभी बनाने के लिए, अभी बनाइएगा। देखिए मान लीजिए SW ले लीजिए, क्या दिक्कत है, चलो कहीं टाइम बचेगा नहीं ना। चलिए अगर यहाँ पे दे दिया आपको 5x, क्या दे दिया, गुने 6x, 5 सेम ही रहना चाहिए ना, आधार 6 और इसका दे दिया। इस स्थिति में आप क्या करिएगा, 5 का स्क्वायर है
इसका क्या होगा? इसका क्या हो जाएगा? देखिएगा 2x के पावर दे दिया 6 और नीचे भी दे दिया 2x के पावर इसका। जब हर डिफरेंट रहने पे क्या करिएगा आप? पावर सिमिलर। क्या लिखिएगा और इसका भी बता दीजिएगा। इसका क्या हो जाएगा? चलिए इतना काफी है, इतना आप लोगों को बना करके लाना है। और ऑनलाइन वालों के लिए किसी नेक्स्ट वीडियो में इस पे डाउट क्लास आधारित क्लास में आपको फिर से ये बता दिया जाएगा। चलिए लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करते जाइएगा। चलिए बाय।